मुसल्सलात के खिलाफ दिल्ली में एमसीडी की इन्हदामी कार्रवाई का अमल हनूज जारी है। आज देर से मर्ग, इस्कॉन टेम्पल, कालकलीजी और अमन कॉलोनी में कार्रवाई होगी। एएम काटोजी मर्ग और प्रेमनगर में भी इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी जाएगी। इसके लिए एनडीएमसी और एसटीएमसी ने पुलिस की मदद तलब की है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम शहजाद, आपसे अभी की तस्वीर जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस वक्त मदनपुर खादर का जो कंचन कुंज का इलाका है, वहां पर मेरे पीछे ये नाराज लोगों की भीड़ है, जिनके घरों पर, जिनके इलाके में कार्रवाई हुई है, वो अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी तस्वीर ये है कि हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं या सीआरपीएफ के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं। कई घरों को यहाँ तोड़ा गया है। यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो एमएलए हैं अमानतुल्लाह खान, वो भी कुछ देर में यहाँ पहुंच रहे हैं। तमाम लोग नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। और वो इधर आइए, बताइए क्या मसला है आपका? मसला ये है कि यहाँ एक एक करके सारी कॉलोनियों को तोड़ने का मसला है, और ये सरकार को जिस चीज पर फोकस करना चाहिए उस पर उनका फोकस नहीं है। बिल्कुल सारे हिंदुस्तान को उलझा कर रखना इन्हें, ताकि आवाम उलझी रहे, हम अपनी रोटी सेकते रहें। यहाँ मुसलमान करके। हाँ बताइए, अभी तक कितने घरों पर यहाँ कार्रवाई की गई है? कम से कम यहाँ 10 मकान तोड़ दिए इन्होंने, ऐसे एक एक करके। अब ये भीड़ ना अपनी उसको मसले को हल करने के लिए इकट्ठा हो, तो फिर कब इकट्ठा होगी? देखिए, यहाँ पर ये तमाम नाराज लोग हैं। क्या बात है? क्या बात है भैया? हमने एक पैसा पाई जोड़ कर ही मकान खड़े करे, आज ये तोड़ रहे हैं। कह रहे चुप घर में बैठ जाओ। कैसे बैठ जाओ? हमारा कलेजा मुट्ठी में आ रहा। ये करें घर बैठ जाओ। होगा जो तो वीडियो बनाते रहे। पुलिस वाले बोरिंग नहीं होने देते। गरीब आदमी पानी के लिए तरसता है। जब तक उन्हें 2 लाख की गड्डी नहीं दो, तब तक भाड़ू बोरिंग नहीं होने। तो देखिए, खुर्रम, इनसे पूछिएगा कि क्या इस तरह के गैर कानूनी जो आपकी तामीरात हैं, क्या वाकई में वो गैर कानूनी है, या उन्हें इसके ताल्लुक से किसी तरह का पहले भी किसी भी तरह का इंतबा किया हो? कोई नोटिस वगैरह दिया गया किसी तरह की? इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया। इनकी डेट कल थी 13 तारीख की यहाँ पे आने की, लेकिन ये आज 12 तारीख को यहाँ पे बिना बताए आ गए हैं। इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया था। क्या ये जो कहा जा रहा है कि ये गैर कानूनी घर हैं और इलीगल कॉलोनी बसाई गई है? देखिए, तो जो अथॉराइज की बात है, पूरी दिल्ली में अथॉराइज है पूरा शाहीन बाग, लेकिन इलीगल इनके पास पैसा जाता है। लेंटर पे 1 लाख रुपए जाता है, एमसीडी पे लग जाता है, पुलिस पे लग जाता है। इनका नोटिस था, कल की डेट थी आगे 13 की, लेकिन ये 12 को आज यहाँ आ गए बिना नोटिस के। और इन्होंने 8-10 घर तोड़ चुके हैं पीछे पहले। और ये पब्लिक इकट्ठा हुई है, इनको लाठीचार्ज करा, मारा, भगाया है। ये अपने हक के लिए खड़े हैं। तो देखिए हिना, देखिए यहाँ पर जो लोगों में नाराजगी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो कार्रवाई की गई है उसको लेकर के नाराजगी नजर आ रही है। यहाँ पर लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले हंगामा करने की कोशिश की थी, जिसके बाद यहाँ पर जो है बातचीत देखिए हो रही है। यहाँ पर अमानतुल्लाह खान भी यहाँ पर पहुंचे हैं, जो यहाँ के रुकने असेंबली है अमानतुल्लाह खान, उनके साथ दूसरे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। और पुलिस के लोगों से यहाँ पर बातचीत चल रही है कि इस मसले को किस तरीके से टेकअप किया जाए, हल किया जाए। तो यहाँ पर अमानतुल्लाह खान ने थोड़ी देर पहले ही ट्वीट किया था कि यहाँ पर कई घरों को तोड़ा गया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हंगामा भी जो है शुरू हो गया है। कि आप देखिए कि अब पुलिस अफसरों के साथ अमानतुल्लाह खान वो बात कर रहे हैं, और उन्होंने नाराजगी जताई थी कि यहाँ पर लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है। एक वकील भी यहाँ पर उनके साथ में आए हैं, और बातचीत जो है वो जारी है कि इस जो डेमोलिशन की कार्रवाई है उसको रुकवाया जा सके। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो माहौल है वो कहीं ना कहीं एक टकराव का माहौल जरूर दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा कर्मी जो है वो बहुत बड़ी तादाद में है। यही वजह है कि हालात जो है पूरे तौर से अभी कंट्रोल में है। थोड़ी देर पहले कुछ लोगों ने हंगामा करने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके पब्लिक को भगा दिया था। तो बड़ी तादाद में यहाँ पर है। कई घरों को यहाँ पर उन पर बुलडोजर चलाया गया है, उनको तोड़ा गया है। ये पूरी कॉलोनी है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, कंचन कुंज
इसका नाम है, बिल्कुल ओखला असेंबली हल्का है जिसके रुकन असेंबली अमानतुल्लाह खान है, उन्हीं के हल्के के तहत यहाँ पर ये पूरी कॉलोनी आती है और यही वजह है कि वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और हिना कहीं ना कहीं जो है इस वक्त जो है बातचीत यहाँ पर चल रही है कि किस तरीके से इस डेमोलिशन को रोका जाए और जो लोग हैं जो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि उनको नोटिस नहीं दिया गया, इस मसले को हल किया जाए। खुर्रम, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, जानना चाहूंगी, क्योंकि आप ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, आप तमाम चीजों को कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो कहा यह जा रहा है कि किसी खास तबके को टारगेट किया जा रहा है। क्या वाकई में ये सही है कि इसके बरक्स कुछ और ही तस्वीर है? देखिए, ये सियासत है और सियासत में इस तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि मुस्लिम अक्सरती इलाके काफ़ी ज़्यादा हैं जहाँ पर कार्रवाई हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं इलाकों में कार्रवाई हुई हो, क्योंकि आज भी कालकाजी के इलाके में कार्रवाई हो रही है, रोहिणी के इलाके में कार्रवाई हो रही है। तो ये वो इलाके हैं जहाँ पर कोई ख़ास तबका नहीं रहता, बल्कि तमाम लोग रहते हैं और कहना चाहिए कि अक्सरती तबके के लोग रहते हैं। तो सीधे तौर पर यह कहना कि उन इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, इसमें सियासत ज़्यादा है। लेकिन जिस तरीके से एमसीडी का बुलडोजर जहांगीरपुरी से शुरू हुआ था और उसके बाद से ये बात ज़रूर है कि ये इल्ज़ामात जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कल भी सीलमपुर में देखा था हमने, सीलमपुर में कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी, वो भी मुस्लिम अक्सरती इलाका है। तो ये इल्ज़ामात सियासत की बुनियाद पर लगाए जाते हैं। यही वजह है कि क्योंकि कुछ न कुछ इलाके ऐसे ज़रूर हैं जिनकी लिस्ट जारी की गई थी, जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार जो है बयानबाजी होती है और इसी बयानबाजी के बाद इस तरह के इल्ज़ामात लगते हैं। क्योंकि जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, वो शाहीन बाग को लेकर के या फिर दूसरे मुस्लिम इलाकों को लेकर के सवाल जो है उठा रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि कार्रवाई तो अलग अलग इलाकों में ज़रूर हो रही है, लेकिन सिर्फ ये कहना कि मुस्लिम इलाकों में कार्रवाई हो रही है ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि और दूसरे इलाकों में भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन क्योंकि बयानबाजी जो है वो जरूर इन इलाकों को लेकर के लगातार हो रही है। खुर्रम, जो आपके आसपास में जो लोग मौजूद हैं उनसे आप बात कीजिए, पूछिएगा कि किस तरह से उनके पास बिल्डोजर की टीम पहुंचती है, एमसीडी की टीम पहुंचती है और वो उन्हें किस किस तरह के सवालात करते हैं। और वहां पे अमानतुल्लाह खान साहब भी मौजूद हैं, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा कि जब शाहीन बाग में कार्रवाई हुई थी तो वहां पे वो उन्हें पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। क्या वाकई में यहां पे भी इसी तरह का अमल किया जा रहा है? देखिए, शाहीन बाग में जब सीधे तौर पर कार्रवाई हो रही थी उस वक्त शाहीन बाग के कांग्रेस के जो कारकुनान थे, आम आदमी पार्टी के कारकुनान थे, वो जरूर बिल्कुल सामने आ गए थे। लेकिन अमानतुल्लाह खान ने वहां पर रोड़ा अटकाया हो, ऐसा सीधे तौर पर तो नहीं कहा जा सकता। उन्होंने हाँ ये जरूर कहने की जरूर कोशिश की थी कि उनको बताया जाए वो इंक्रोचमेंट हटवाएंगे। तो अमानतुल्लाह खान सीधे तौर पर यहाँ पहुंचे हैं। अमानत भाई, आप यहाँ पर आए हैं क्या? ये इंक्रोचमेंट ड्राइव के नाम पर अभी तक एमसीडी काम कर रही थी। इन्होंने 34 बिल्डिंगों को नोटिस दिया, सबसे 5-5 लाख रुपया मांग रहे हैं। एक स्कूल से 25 लाख रुपए लिए इन्होंने, वहाँ स्कूल बन रहा है, 25 लाख रुपया एमसीडी ले रही है। जो पैसे नहीं दे रहा उसको तोड़ रहे हैं, डर पैदा कर रहे हैं। यहाँ सारे लोग मौजूद हैं, किसी से पूछ लो, 40 लाख रुपए बता रहे हैं, 40 लाख एक बिल्डिंग पे, और हर किसी से। ये क्या है? अब ये एमसीडी का इंक्रोचमेंट ड्राइव, तब तो ये मकान तोड़ रहे हैं, और ये बिल्डिंग तो, ये इलाका तो बाकायदा अनऑथराइज में है। और मैंने सारी सड़कें यहाँ बनाई हैं, सारी नालियां मैंने यहाँ बनाई है। ये बाकायदा, ये तो अनऑथराइज कॉलोनी, अनऑथराइज रेगुलाइज जो कॉलोनियां हुई हैं 1639 उनके अंदर है। तो ये तो खौफ और डर पैदा करने वाली राजनीति है, जिसमें मैं अभी आपकी बातचीत हो रही थी पुलिस अफसर का, प्रशासन के साथ आपसे बात हुई मेरी, वो गए हैं वहां पर एमसीडी वालों से बात करने। मैंने कहा आप उन्हें बुलाओ भाई, तो वो गए हैं, देखते हैं। आप अभी जो कार्रवाई चल रही है उसको आप रोक रहे हैं? बिल्कुल, मैं आया हूँ भाई, रोकने के लिए आया हूँ ना। आप इंक्रोचमेंट ड्राइव करो ना, मकान तो मत तोड़ो गरीबों के। सालों लग जाते हैं उसे कमा करके वो मकान बनाता है, आप कैसे तोड़ दोगे? आपको पैसे नहीं देंगे तो तोड़ दोगे आप? 2 साल में आप पूछो क्या क्या कहते हैं, लोगों से पूछो। 50 लाख रुपए में हम मकान बना के तैयार हो रहे हैं, और ये हमारे साथ ये कोई सरकारी जमीन थोड़ी है, सरकारी नहीं है, प्राइवेट लैंड है। ये गलत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। ये मुसलमानों को डराने के लिए कर रहे हैं। कब्जा कर रखा है, ये अपनी पैसों की जमीन। तो देखिए लोगों की ये नाराजगी है और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मकान बनाने में सालों लग जाते हैं, पैसा लिया जाता है और उसके बाद एक पैसा जोड़ कर बना रहे हैं हम।
छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, कितनी मुसीबत से हमने ये घर मकान बना के खड़े करे हैं। आज तुम इनको तोड़ रहे, हम शांत कैसे बैठ जाएंगे घर में? जब इतनी एलर्जी है मोदी को मुसलमानों से, तो एकदम गोला वाला छोड़ देवे। बस भाई पैसे नहीं है बोरिंग करवाने को, मांग मांग के पानी भरते हैं इधर उधर से, और मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है जो हम बोरिंग करवा लें, और जब लोग बोरिंग करवाने नहीं देते, बताओ गरीब आदमी का कैसे गुजारा है? घर मकान बना ले तो तुम तोड़ने को आ जाओ, रहते तुम जाके बनवा पाया, पैसा न लो, पैसा लेते हैं, जिंदगी हो गई लोगों किराया इतनी मुश्किल से बनवा पाया। सरकारी तो है नहीं, सरकारी जमीन नहीं है, खरीद के बनवाइए किसानों से, और फिर गिरवा रहे। पहले नीम खोदने से पहले पुलिस वाले को पहले मुंह में भर दो, उसके बाद नीम खोदने देता है। पहले बनवा दिया, अब भाग रहा है, तो हम लोग को मार दो ना, उसके बाद मकान तुम्हारा हो जाएगा। अरे घर में बंद कर दो। और देखिए इस इलाके में क्योंकि काफी सारे मकान को निशाना बनाया जा रहा है, और यही वजह है कि तमाम लोग जो है यहाँ इकट्ठा हो गए हैं, और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो लैंड है ये प्राइवेट लैंड है, और इस प्राइवेट लैंड पर सरकार की जगह पर कब्जा करके मकान नहीं बनाए हैं, बल्कि प्राइवेट लैंड जो खरीद कर मकान बनाए हैं। हम लोगों को घर में बंद कर दो, बिल्लो चला दो, कोई टेंशन नहीं है जब हमारे मकान नहीं। देखिए कि यहाँ पर इस तरीके से ये यहाँ पर एक तरीके का माहौल जो है वो बिल्कुल अलग तरह का दिखाई देने लगा है। यही वजह है कि हमारे जो कहीं ना कहीं एमसीडी को रोकने की जो है कवायद जो है वो करना चाहते हैं, और लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके साथ अमानतुल्लाह खान है। हमें भी थोड़ा सा पीछे हटना होगा, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस उन तमाम लोगों को रोक रही है, और ये लोग आगे बढ़कर एमसीडी के जो लोग हैं वहां पर उनको रोकने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। और जी खुर्रम, हम देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पे लोग अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। अगर आपके आसपास एमसीडी का कोई भी वहां पे एहलकार मौजूद है तो उनसे बात करने की कोशिश करें, क्योंकि लोगों का इल्जाम है कि वो ऑथराइज्ड लैंड है, रेगुलाइज्ड लैंड है। अमानुल्लाह खान साहब ने भी इस बात का इजहार किया है कि वो ऑथराइज्ड लैंड है। तो अगर इस ताल्लुक से वहां पे आपके पास कोई भी ऑथराइज्ड बंदा है, एमसीडी का कोई भी कारकुन है, तो उनसे आप बातचीत कीजिए। देखिए यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर एमसीडी के लोग मौजूद नहीं हैं, इसीलिए दिल्ली पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं उनसे बात की जा रही है, और उनके जरिए से कहा जा रहा है कि उनको एमसीडी के अधिकारियों को बुलाया जाए, क्योंकि यहाँ पर जब इंक्रोचमेंट के खिलाफ ड्राइव होती है तो फिर उस वक्त मौके पर आला अफसर आमतौर से मीडिया से बात करने से बचते हैं, और वो मौजूद भी नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पर लोगों की नाराजगी भी लोगों के सामने आने लगी है, और अब जो है यहाँ पर कुछ ही देर में जिस तरह का माहौल है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पुलिस को तमाम लोगों को काबू करने के लिए कार्रवाई भी करनी पड़ सकती है जी। तो अभी जो यहाँ पर माहौल है वो कहीं ना कहीं कश्मकश का माहौल है, और यही वजह है कि मसला जो है सुलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है अभी भी, क्योंकि कार्रवाई जारी है, और मकामी रुकन असेंबली लोगों के साथ मिलकर पुलिस से बात कर रहे हैं ताकि इस कार्रवाई को रुकवाया जा सके, क्योंकि ये जो जगह है ये भले ही प्राइवेट लैंड है लेकिन अनऑथराइज है, और अनऑथराइज को रेगुलाइज किया गया है। नई कॉलोनी है, और कॉलोनी ये लगातार जो है बस रही है। यही वजह है, चाहे कंचन कुंज का इलाका हो या फिर जैतपुर का इलाका हो, अक्सर यहाँ इन इलाकों में एमसीडी का बुलडोजर जो है वो इंक्रोचमेंट ड्राइव के अलावा भी चलते हुए देखा गया है। तो पुलिस और जो वकील हैं उनके बीच में और आम आदमी पार्टी के लोगों के बीच में बातचीत हो रही है। क्या बातचीत हुई आपकी? हमें अभी जाके देखने जा रहे हैं सिचुएशन पे, कितना इन्होंने बिल्डिंगें गिराई है, उसे देखकर उसके बाद बताते हैं हम। लोग वहाँ पर मुआयना करने के लिए सीधे तौर पर जा रहे हैं? जी, तो मुआयना करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि अभी एक बिल्डिंग गिराई है, लेकिन हमें खबर मिली है 3 बिल्डिंग गिरा चुके हैं ये अभी तक। तो अभी हम जाकर देख रहे हैं इनको कितनी बिल्डिंग इन्होंने गिराई है। पहली बात तो इनको नोटिस कानूनी तो यस मैम, वी आर गोइंग। जी मैम। तो अभी बातचीत लोगों के साथ हो रही है। जी। खुद यहाँ पर जो डीसीपी ईशा पांडे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो बातचीत कर रही हैं, क्योंकि ये एक वकील और आम आदमी पार्टी कारकुन मिन्नतुल्लाह ये लोग देखने जाना चाहते थे कि किस तरह की
किस तरह की कार्रवाई हो रही है। लेकिन उनको डीसीपी ईशा पांडे ने इसकी इजाजत नहीं दी और उन्हें वापस लेकर आ रही हैं। तो फिर दोबारा से बातचीत जो है का सिलसिला एक बार फिर से यहाँ पर शुरू होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मसला जो है वो फंसा हुआ है। पुलिस का कहना है और एमसीडी के लोगों का कहना है कि एक बिल्डिंग तोड़ी गई है, लेकिन जो मकामी लोग हैं उनका कहना है कि 3 मकान यहाँ पर तोड़ दिए गए हैं, बाकी को तोड़ने का नोटिस है। तो बातचीत जो है वो जारी है और ईशा पांडे खुद मौके पर मौजूद हैं, जो डीसीपी हैं साउथ ईस्ट जिले की, तो वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं और बातचीत उनके दरमियान हो रही है। जी बिल्कुल, वहां पे हम देख रहे हैं कि पुलिस की भारी